ये इजी और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ करूँगी और 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले राइट साइड में थ्रेड को अटैच करेंगे। स्टेप 1 है कि बेस लाइन बनाएंगे चेन 2 सिंगल क्रोशे से। चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, तो इस तरह से बेस लाइन बना के यहाँ पर पहुँचेंगे। चेन 2 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन यहाँ पर राइट साइड में कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जहाँ पर एंड होता है ऐसे ही टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 9 चेन्स बनाएंगे। 9 चेन्स बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे को स्किप करना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो सेकेंड रो को इसी तरह हम बनाएंगे। चेन 9, स्किप 1 सिंगल क्रोशे ऑन नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। इसी तरह सेकेंड रो कंप्लीट करें और एंड पे पहुंचेंगे। रो 2 चेन 9 से फिनिश हो चुकी है, यहाँ पर एंड हो रही है। अब टर्न करेंगे, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। रो 3 के लिए ये जो चेन 9 का गैप है इसमें हमें 9 सिंगल क्रोशे बनानी है। फर्स्ट गैप में 9 सिंगल क्रोशे बनाए। अब डायरेक्टली हमें नेक्स्ट गैप में 9 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये थर्ड रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एंड में हमें सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे बनाकर एंड करना है। 9 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट गैप में। थर्ड रो इसी तरह कंप्लीट करें। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। 9 सिंगल क्रोशे ये गैप में बनाए हैं। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे एंड करेंगे। थर्ड रो को टर्न करेंगे अपने वर्क को। फोर्थ रो बनाएंगे। इसके लिए हमें सेंटर में आना है स्लिप स्टिच लेते हुए। फिफ्थ प्रीवियस सिंगल क्रोशे के ऊपर तक मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। अब चेन 9 बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट शेल है इसके फिफ्थ सिंगल क्रोशे पे इसे अटैच करेंगे सेंटर में। इस तरह से इसके टॉप पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच करेंगे। तो फोर्थ रो को इसी तरह बनाएंगे। चेन 9 और ये सेंटर में अटैच करेंगे। फोर्थ रो इसी तरह कंप्लीट करें। फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने सेंटर में अटैच कर दिया है चेन 9 को। अब फाइनल रो बनाएंगे और लास्ट रो है ये। टर्न करके अपने वर्क को अब हम राइट साइड पे ही आ गए हैं।
यहाँ पर ये जो फर्स्ट गैप है इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब चेन 3 पिकॉर्ड बनाएंगे। चेन 3 पिकॉर्ड बनाने के लिए चेन 3 बनाते हैं और ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाते हैं इस तरह से। फिर से सेम गैप में 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो फिफ्थ रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब डायरेक्टली नेक्स्ट गैप में इस तरह से हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेम कंटिन्यू करते रहेंगे डायरेक्टली हर गैप में जाते हुए। तो इसी तरह डायरेक्टली हर गैप में 4 सिंगल क्रोशे, चेन 3 पिकॉर्ड, 4 सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये डिज़ाइन को फिनिश करेंगे।